हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज एक आपके लिए जो डिमांड में है उसी पर मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं और वो है एक तो ये 30% टैक्स, 1% टीडीएस और प्रॉफिट कैसे बुक करें। आज इसी पर मैं आपसे रूबरू होता हूं। देखिए, पहले तो 30% टैक्स की बात करता हूं, ज़रा हिसाब से समझिए। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूं और मेरा जो दूसरा चैनल है क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स, मैं उस पर भी ये वीडियो बना चुका हूँ। मैं इस पर भी, मैं इस चैनल पे भी और अपने दूसरे चैनल पे भी। फिर भी मुझे लगता है कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं शायद उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या उन्होंने वीडियो देखा नहीं है। चलिए, मैं उनके लिए फिर दोबारा से एक वीडियो बना देता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहले लेते हैं 30% टैक्स। देखिए साहब, 30% टैक्स आपका प्रॉफिट पर लगेगा, यानी जो भी आपने प्रॉफिट किया उस पर लगेगा, और वो भी साल में एक बार ही आपको पूरा का पूरा देना है। यानी कि जब आप आईटीआर फाइल करेंगे साल के एंड में, यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक जो होता है, यानी अगर हम पीछे मान लिया जाए 1 अप्रैल 2021 और आगे अगर माने तो 31 मार्च 2022, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। तो जब आप आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम पे आपको जो है 30, यानी जो भी आपने उस साल में प्रॉफिट कमाया क्रिप्टो करेंसी से, उस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपने प्रॉफिट के तौर पे आपने 1,000 रुपये कमाए और आपने 1,000 रुपये प्रॉफिट जो है निकाला है, तो 1,000 का 30% आपको देना पड़ेगा। पूरे लमसम पूरा जो आपने इन्वेस्ट किया उसका नहीं, केवल प्रॉफिट पे जो आपने 30% देना है। तो प्रॉफिट, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको रोज नहीं देना, कहीं एक्सचेंज में नहीं देना, ये आपको जब लास्ट में आईटीआर फाइल करेंगे तब देना है। अब आ जाते हैं टीडीएस पर। टीडीएस आपका एक्सचेंज काटेगा, और वो भी तब जब आप कोई भी अपना क्रिप्टो सेल करेंगे। आपको बाय पर कोई टीडीएस नहीं देना। आप जब कोई भी अपना क्रिप्टो, यानी आप प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी जब आप सेल करेंगे, तो उस पर जो भी बनता है उसका 1% आपको टीडीएस देना है, और वो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली अपने आप काट लेगा। आपको उसमें कुछ नहीं करना। उसमें प्रॉफिट आपका ये भी है कि ये 1% जो टीडीएस है ये आपका रिफंडेबल है। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम पे आप ये 1% टीडीएस भी अपना रिफंड पा सकते हैं, लेकिन आपको ये क्लेम करना पड़ेगा। तो 1% की तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? ये आपको टीडीएस बाद में मिल जाएगा। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम पे आप क्लेम कीजिए, तो आपको जो 1% जितना कटा है वो आपका पूरा का पूरा रिफंड आ जाएगा। तो टैक्स की दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। 30% कब देना है, कैसे देना है, 1% आपको कब देना है और कैसे उसका रिफंड लेना है। तो 1% की तो कहीं कोई टेंशन है ही नहीं। तो आप हमेशा भी कहते हैं टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, तो भाई साहब टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं। दूसरी बात, अभी ये केवल और केवल इंडिया में ही एप्लीकेबल है। जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं उन पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, और अभी तक उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आया है। तो आप ये भी क्लियर करें कि इंटरनेशनल एक्सचेंज, यानी इंडिया से बाहर के जो एक्सचेंज हैं उन पर भी इस तरह का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, यानी पर कोई भी किसी तरह का टैक्स नहीं है। केवल जो इंडियन एक्सचेंज हैं उन्हीं पर 1% टीडीएस और 30% टैक्स आपका एप्लीकेबल है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट कब और कैसे बुक करें। देखिए, जब आप प्रॉफिट बुक करें, यानी कि जब आप प्रॉफिट निकालें, तो आप थोड़ी सी 2-4 बातों का ध्यान रखिएगा। जब आप प्रॉफिट लगता है मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो उससे पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। उसमें 30% टैक्स, 1% टीडीएस और एक्सचेंज फी, ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखें। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर बताता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये प्रॉफिट बुक करना है, यानी प्रॉफिट आपको 100 रुपये निकालना है। इस 100 रुपये पर आपको देखिए 30% टैक्स ही देना पड़ेगा, यानी 100 में से आप 30 रुपये ये निकाल दीजिए। कितना बचा आपके पास? 70 रुपये। अब 1% आपको टीडीएस भी देना है, लेकिन इसकी गणना अभी कर लेते हैं, लेकिन ये बाद में आपको रिफंड हो जाता है। चलो 1% ये भी निकाल दिया, 31 रुपये आपका निकल गया। अब प्लस यहां पर एक्सचेंज फी भी आपको निकालनी है। क्यों? एक्सचेंज फी भी तो लेगा अपनी। तो एक्सचेंज फी भी, अब जो भी देखिए हर एक एक्सचेंज की अलग अलग फी है, सबकी एक जैसी नहीं है, तो किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। अब 100 रुपये में से मोटा मोटा मान लेता हूं कि आपके 30 रुपये निकल गए आपके उसके 30% टैक्स के,
1% TDS आपका 31 रुपये, और चलिए मैं 2 रुपये आपके एक्सचेंज फी भी मान लेता हूँ, तो लगभग कितना 33 रुपये। 33 रुपये आपका ये सब टैक्स में और उसमें चला जाएगा। जो बैलेंस आपका बचा आपकी जेब में आएंगे। तो ये मोटा छोटा सा मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रॉफिट आप तब बुक कीजिए जब आपको ये लगे कि ये चीज़ें निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा। अब ये नहीं कि प्रॉफिट आपको 50 रुपये हो रहा है तो उसमें आप क्या निकलेगा आपके लिए, क्यों? उसमें आपको 30% टैक्स भी देना है, 1% TDS भी देना है, और आपको एक्सचेंज फी भी देनी है। तो इसलिए कम से कम प्रॉफिट तभी बुक करें जब आपको ये 3 चीज़ें निकालने के बाद आप ये देखेंगे मुझे इतना प्रॉफिट मेरी जेब में आएगा। ये है आपका नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं, जो आपकी जेब में आएगा। वो क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें आपकी ये तीनों चीज़ें भी इंक्लूड हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट आपका ये है जो आपकी जेब में आया 30% टैक्स, 1% TDS और प्लस एक्सचेंज फी निकालने के बाद। और अब यहां पर आपको बुक कब करना है, देखिए बुक करने के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप एक साथ पूरा का पूरा प्रॉफिट ना बुक करें। क्यों? अगर मान लीजिए आपने सारा का सारा प्रॉफिट निकाल दिया एक ही बार में और वहां से वो कॉइन पंप कर गया, तो आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं बचता। आप दोबारा से ही परचेज करें लेकिन वो फिर महंगा पड़ेगा। तो प्रॉफिट भी आप जब भी निकालें तो 25 या 50% ही निकालें। पहले 25% निकालें, देखें मामला क्या है, कॉइन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आपको लगता है कि कॉइन यहाँ से नीचे जा रहा है तो फिर 50% निकालें। तो वो भी स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 100 अभी किया, फिर 100 बाद में किया, 100 फिर बाद में किया, ऐसे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या है 20-25% का आप थोड़ा सा हिसाब रखें कि पहली बार में 25% निकालें और वहाँ पर ये देखेंगे अब कॉइन हमारा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको लगता है कि यहाँ से फिर भी डाउन जा रहा है, फिर अगली बार में 50% निकाल दीजिए। फिर आप वहाँ वेट कीजिए, अगर लगता है कि यहाँ से कॉइन आपको ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर एक आप परचेजिंग भी कीजिए, और वहाँ से भी आपको लगता है कि अभी भी कॉइन नीचे जा रहा है फिर एक सेल कर दीजिए। तो ये है प्रॉफिट निकालने का तरीका। जब भी प्रॉफिट निकालें तो मैंने कहा कि वो 3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें कि वो भी आपको प्रॉफिट में से निकालनी है। उसके बाद देखें कि आपका नेट प्रॉफिट कितना बचता है। तो ये है प्रॉफिट निकालने का, और टैक्स का 30% टैक्स का, TDS का सारा बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने ये चीज़ बता दी है। तो अब मुझे लगता है कि शायद आपकी जो है जिज्ञासा जो भी थी इसके बारे में कंफर्म पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर भी नहीं हुई है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको भी दूर करने की। तो चल फिर मिलते हैं, नमस्कार।